बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ कद्दू, करेले, प्याज। सारी चीज़ें मैंने सामने रखी हैं। 2 किलो कद्दू हैं, 2 किलो प्याज हैं, आधा किलो 3 पाव करेले हैं। इसी तरह आधा किलो टमाटर हैं, बीच में नींबू का रस है, शिमला मिर्च काटी है मैंने, साथ दूसरा धनिया है। सारी चीज़ें सबसे पहले मैं करेले फ्राई करूँगी। करेले मैंने काट के अच्छी तरह इनको नमक लगा के रखा था आधा घंटा पहले। फिर मैंने अच्छी तरह इनको वॉश किया, इनकी कड़वाहट निकाली है। करेले फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल के अब मैं इसके अंदर और चीज़ें डालूँगी। अब मैं आपको साथ साथ दिखाऊँगी कि किस तरह करेले प्याज और बनते हैं कद्दू। वैसे तो बच्चे खाते नहीं। मैंने लहसुन डाल दिया 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर, पीछे ऐल के अंदर डाल दिया है। वो जब रेड हुआ है फिर मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिए हैं। सारी चीज़ें इसी तरह मैं साथ साथ आपको बताऊंगी। ये बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी सालन तैयार होता है। गर्मियों की ये डिश है। सब्ज़ियां वैसे तो खाते ही नहीं हैं बच्चे, तो इस तरह आप बनाएं, देखिए चट पट करेंगे, खाने में देर नहीं करेंगे। बहुत मज़े का, बहुत लजीज से तैयार होता है। इसी तरह सालन टमाटर डाल दिए हैं जो मैंने पेस्ट बनाया था। अब इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून डाल दिया है। इसी तरह मैं इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून हल्दी डाल दी है। खुश्क धनिया पाउडर ये डाल दिया है 1 टेबल स्पून। इसके अंदर नमक डाल दूँगी 3 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डालें। नमक अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो, ठीक है। सारी चीज़ें इसी तरह मिक्स करूँगी। आपने हमारे साथ जुड़े रहना। मैंने आपको नई नई सब्ज़ियों के तरीके बताऊँगी ये किस तरह तैयार होती हैं। देखें माशाल्लाह, सारा इसी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर मैं साथ कद्दू डालूँगी। ये कद्दू डाल दिए। कद्दू को अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स करके 10 मिनट मैंने इनको कवर करना है, ठीक है। सारे दिख रहा है, मिक्स करूँगी। देखिए थोड़ा सा पानी डाल दूँगी साथ इसके, इनको गलाने के लिए। करेले नहीं डालने, करेले इस तरह कड़वे हो जाते हैं। करेले मैंने फ्राई करके इसलिए मैंने अलग कर लिए हैं। पहले ये सारी सब्ज़ी गलाऊँगी, फिर बाद में करेले डालूँगी। थोड़ा सा पानी डाल दिया एक गिलास के अंदर। चलो अब इसको कवर करूँगी। 10 मिनट मैंने इसको कवर करना है। अदरक भी डाल रही हूँ, अदरक का पेस्ट डालना पहले भूल गई थी, अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। अदरक डालने से भी ये बादीपन ख़त्म हो जाता है। वैसे जोड़ों के दर्द के लिए अदरक बहुत अच्छी चीज़ है। अदरक डालने इसके अंदर सारी चीज़ें सब्जियों के अंदर भी डालनी चाहिए। अदरक है या लहसुन है जो भी है, ठीक है। क्यों ये जो अदरक है ये तो जोड़ों के दर्द के लिए और बहुत अच्छी चीज़ है, बादीपन को ख़त्म करता है। जो लहसुन है ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ब्लड प्रेशर के लिए, बीपी नहीं हाई होता है। अब मैंने कवर कर दिया सब्ज़ी को। 10 मिनट के बाद फिर मैं इसको, ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर करेले डालूँगी, आपको मैं दिखाती हूँ साथ साथ। ये करेले डाल दिए इसके अंदर, क्योंकि कद्दू जो है ना हल्की सी कड़ी है कद्दू के अंदर। जो इसके अंदर पानी है वो सारा वो भी खुश्क हो जाएगा, करेले के साथ भी अंदर चला जाएगा मसाला जा जो है। अब मैं इसके ऊपर इसको बंद नहीं करूँगी, कवर नहीं करना, ठीक है। इसी तरह मैंने फ्लेम हाई करके करना। खुश्क मेथी डाल रही हूँ इसके अंदर, चुटकी। खुश्क मेथी से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, वो ज़रूर डाला करें। गरम मसाला भी मैंने 1 चुटकी डाल दिया, ज़्यादा नहीं डालना आपने। देखो माशाल्लाह, नींबू का रस डाल रही हूँ, ये डाल दिया, नींबू का रस डाल दिया। 4-5 नींबू थे जिनका मैंने रस निकालना है। ये सारी चीज़ें डालनी है। मैं इसको अच्छी तरह खुश्क करूँगी, ठीक है। जो इसके अंदर पानी का रस है या नींबू का डाला है सारा, ये देखिए खुश्क हो गया। मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्च बारीक काटी हुई वो डाल रही हूँ, ये डाल दी। अब मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ इसके अंदर जो बारीक काटी हुई, ठीक है। सारी चीज़ें ये मिक्स करूँगी। अब मैं सब्ज़ धनिया डाल रही हूँ, वो मैं आपको डाल के दिखाऊँगी। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी लुक आई है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं डिश आउट करके दिखाऊँगी आपको। देखिए माशाल्लाह, ये डिश आउट कर रही हूँ।
देखो माशाल्लाह। अब इसको गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया डालूंगी ऊपर, ये डाल दिए। हमारी वीडियो पसंद है आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, बेल आइकन भी दबाना। हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।